दोस्तों, मैं अनिल आपका अपने YouTube चैनल स्टडी बाई कौशल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग की एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास दिशा दूरी पढ़ते हैं। लेकिन स्टार्ट करते हैं एक शानदार कोटेशन के साथ कि कोई लक्ष्य इंसान उसके साहस से बड़ा नहीं, अब हारा वही जो लक्ष्य से लड़ा नहीं। ध्यान दीजिएगा, कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं है। अगर आप पहले ही हार मान लेंगे तभी हारेंगे, बाकी संघर्षों के आगे कोई चीज टिकने वाली नहीं। एक शानदार क्वेश्चन के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है राम और श्याम सुबह के वक्त एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर के बातें कर रहे हैं। राम की छाया श्याम के दाहिने बन रही है। इस सवाल का एक शानदार ट्रिक बताते हैं हम। ध्यान दीजिएगा भैया, राम और श्याम दो लोग हैं यहाँ पर। यहाँ आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग इसको फिगर से बताते हैं, लेकिन फिगर की कोई जरूरत नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा भैया, कह रहा है कि राम और श्याम, जिस राम की छाया श्याम के दाहिने, जिसके दाहिने पड़ रही होगी, ध्यान दीजिएगा, उसका मुख सुबह के समय कह रहा है भैया। तो सुबह के समय 100% एक कंडीशन तभी होगी भैया, इस सवाल को याद रखना। दाएं और बाएं की जब बात करेगा, दाएं और बाएं की बात करेगा, तो 100% इनका मुख उत्तर और दक्षिण की ओर होगा। इनका मुख क्या हो जाएगा? उत्तर और दक्षिण। आप पूर्व और पश्चिम तुरंत कट कर दिएगा, कभी आंसर हो ही नहीं सकता ऐसी कंडीशन में। पहली बात, अब ध्यान दीजिएगा, जिसके दाहिने पड़ रही होगी परछाई, जिसके दाहिने पड़ रही होगी उसका मुख दक्षिण की ओर। कहा क्या भैया कि श्याम के दाहिने पड़ रही है, तो श्याम का मुख दक्षिण की ओर है। पूछ क्या रहा भैया? श्याम किस दिशा में देख रहा है? कुछ नहीं करना, जिसके दाहिने उसका मुख दक्षिण और जिसके बाएं उसका मुख उत्तर। कहा क्या भैया? श्याम के दाहिने, मतलब श्याम का मुख दक्षिण की ओर और राम का पूछे तो उत्तर की ओर। फिर से ध्यान देना भैया, हमने कहा क्या कि अगर सूर्योदय की बात कर रहा हो भैया, तो जिसके परछाई दाहिने पड़ रही होगी उसका मुख दक्षिण की ओर और जिसके बाएं पड़ रही होगी उसका मुख उत्तर की ओर होगा। सवाल में दिया श्याम के दाहिने पड़ रही है और पूछ ही लिया श्याम का मुख किधर, तो श्याम का दक्षिण। अगर पूछ लेता राम का भैया, तो राम का उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ नहीं करना आपको, ना तो फिगर बनाने की जरूरत है ना कुछ। ध्यान दीजिएगा, संजय स्कूल का फाटक, संजय के स्कूल का फाटक उत्तर दिशा में है। यानी ध्यान दीजिएगा, हम डायरेक्शन की बात करें तो भैया ध्यान दीजिएगा, ये हमारा होता है पूर्व, ये होता है अपना पश्चिम, ये होता है भैया उत्तर और ये होता है आपका दक्षिण। कह रहा है कि संजय के स्कूल का मुख फाटक उत्तर दिशा की ओर और फाटक के बाहर निकलता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका इस तरह से उसका स्कूल होगा भैया, उसका यही फाटक होगा, निकलेगा भैया। अगर उत्तर दिशा की तरफ फाटक है तो उत्तर दिशा की तरफ निकल भी रहा होगा और 200 मीटर आगे जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 200 मीटर क्या हो जाएगा भैया? आगे जाएगा। ये 200 मीटर हमने मान लिया वो आगे गया भैया। ध्यान दीजिएगा, जाता है तथा अध्यापक को देखकर एकदम विपरीत। विपरीत का मतलब इधर जा रहा था फिर पीछे की तरफ स्कूल की तरफ लौट पड़ा है वो भैया। विपरीत दिशा में 300 मीटर चलता है, मतलब स्कूल के अंदर 100 मीटर वो चला गया भैया। ये हुआ। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद वह बाएं मुड़ता है। ध्यान दीजिएगा भैया, ये बाएं की बात करेगा तो आप घड़ी की विपरीत दिशा चलेंगे और दाएं की बात करेगा। ध्यान दीजिएगा भैया, बाएं जब भी आपसे कहे तब आप क्या करेंगे? बाएं कहेगा एंटी क्लॉक चलना है, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक चलना है। और दाएं कहे भैया तो क्लॉक वाइज चलना है। बस यही दो बात ध्यान रखनी है, क्लॉक वाइज चलना है भैया आपको। क्या है? बाएं कहा हम घड़ी की विपरीत दिशा में चल लिए, बाएं उड़ता है तथा 400 मीटर चलता है। ये दूरी हमने कहा क्या भैया? 400 मीटर है।
तय करता। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, भैया चलना यहीं से स्टार्ट किया था, प्रारंभिक दिशा से देखें भैया तो ये है, ध्यान दीजिए, यहीं जहां से पूछे आप यहीं डायरेक्शन बना लीजिए। ये देखिए, ये भैया पूर्व हो गया आपका, ये पश्चिम है, ये उत्तर है भैया, और ये आपका दक्षिण है। अब किस दिशा में है देखिए, ये दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, पहला ही ऑप्शन भैया आपका शानदार ऑप्शन, पहला ही। ठीक, अगला देखते हैं ना, अगला दे रहा है एक आदमी पूर्व की दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। ध्यान दीजिएगा, 15 किलोमीटर पूर्व दिशा में, हमने कहा ठीक है भैया, हमने 15 किलोमीटर इसको चलाया। फिर कह रहा है फिर बाएं मुड़ता। अब ध्यान दीजिए, घड़ी की दिशा इधर है भैया, तो बायां इधर हो जाएगा, बाएं 15 किलोमीटर जाता है। फिर क्या होता हुआ, दाएं मुड़ जाता है। अब दाएं का मतलब इधर मुड़ गया भैया, ठीक, दाएं घड़ी की दिशा में 5 किलोमीटर जाता है भैया, ये 5 किलोमीटर जाता है। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है। ध्यान दीजिएगा भैया, दो कंडीशन होती है। यहां से अगर हम देखें भैया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा, यहां से हम मिला लें, ये हमसे दूरी पूछ रहा है। ये दो तरह की दूरियां हो सकती, एक तो हो सकता है ऑप्शन आप देखेंगे, यहां से हम देखेंगे भैया 15 ये था, 5 ये, तो हमारा क्या हो जाएगा भैया, ये 20 हो जाएगा। और ये दूरी कितनी है हमारा, 15 है, क्या हो गई भैया, 15 हो गई। तो अब ध्यान दीजिएगा, एक ये कर क्या रहा है, ये एक फार्मूला हमें याद रखना होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब हम देखें भैया, आधार हमारा कितना है, 20 है, लंब कितना है भैया, 15 है। यहां कर क्या दिए भैया, 20 का स्क्वायर क्या हो गया भैया 400, 15 का स्क्वायर 225, आया मुन्ना 625। ये कर्ण यहां लिखेंगे भैया, तो ये स्क्वायर हमारा यहां चला आएगा, और 625 किसका वर्गमूल है भैया, 25 का। किसका है भैया, 25 का। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, 25 भैया, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, एक लड़का उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। ध्यान दीजिएगा भैया, हमारा ये उत्तर होता है, ये पूर्व होता है, ये बनेगा उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है भैया। ध्यान दीजिएगा, उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, और 3 किलोमीटर चलता है। ये दूरी कितनी है भैया, 3 किलोमीटर है। फिर 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व। अब यहां से अगर हम देखें भैया, तो यही 4 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा, ये है भैया, तो ये दक्षिण है हमारा, ये पूर्व है, तो ये हो जाएगा हमारा दक्षिण पूर्व। यानी अब ये यहां से हमने देखा, इस दूरी को हम लिखते हैं 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व चलता है। शुरुआती स्थान से वह कितना दूर है। ध्यान दीजिएगा भैया, ये हम अगर ऐसे कर लें, ध्यान दीजिएगा, हमारा इस तरह से हो गया, ये 3 है, ये 4 है, ये क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, 5। अभी हमने देखा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे मुन्ना, कितना आ जाएगा 5। यानी शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, 5 किलोमीटर। अगला देखते हैं भैया, रवि पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चलता है। पश्चिम मतलब भैया इधर कितना चलता है, ये 12 किलोमीटर चलता है भैया। वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, दक्षिण मतलब नीचे की ओर मुड़ जाता है भैया, चलता है 3 किलोमीटर। फिर क्या हुआ, पूर्व की ओर मुड़ जाता है और 8 किलोमीटर चलता है। ये चला है भैया कितना, 8 किलोमीटर। तय करता वह प्रारंभिक स्थान स्थल से कितनी दूरी पर है। ध्यान दीजिएगा भैया, यहां से हम अगर बात करें तो ध्यान दीजिए, ये वाली दूरी 3 किलोमीटर है, ये टोटल 12 थी भैया, यहां निकाल देंगे, ये दूरी बचेगी हमारी 4 किलोमीटर। यहां से मिला दें, अभी हमने कहा था 4 और 3 है भैया, तो 3 का स्क्वायर भैया 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर भैया 16 हो जाएगा, जोड़ लेंगे कितना आएगा भैया 25, वर्गमूल निकालेंगे मुन्ना, फिर से वही 5 आया हमारा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं भैया, तरुण पूर्व की ओर जा रहा है। हमने कहा तरुण पूर्व की ओर जा रहा है भैया, पूर्व हमारा यह होता है, उसे उत्तर की ओर जाना है, मतलब इधर जाना है भैया। तो कह रहा है किस दिशा में उसे नहीं जाना चाहिए। अब हम देखते हैं भैया, कभी भी ध्यान दीजिए, डायरेक्शन डायरेक्शन अपोजिट हो
ध्यान दीजिएगा भैया, अब एक बात ध्यान देते हैं हम यहाँ, अगर कोई एक ही डायरेक्शन 4 बार चल ले तो जहां पर होगा फिर वहीं आ जाएगा वो, ये यहां पर। तो हम देखेंगे दाएं दाएं का मतलब यहां कट जाएगा भैया, 4 डायरेक्शन हो गई थी हमारी, बचा है बाएं। कह रहा है कि अगर भैया यहां जा रहा है बाएं जाएगा तो नो डाउट चला जाएगा, लेकिन कह रहा है नहीं जाना चाहिए, इसका मतलब यहां तो जा रहा है, गलत हो जाएगा। अगर दूसरा देखें दाएं दाएं है भैया, ये बाएं बाएं से कट जाएगा, फिर बाएं बचा भैया, ये हमारा फिर हो जाएगा, इसका मतलब इसमें भी जा सकता है, ठीक, ये भी नहीं होगा। दाएं 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 बात करें भैया, तो ध्यान दीजिएगा दाएं की बात करें, यहां गया था भैया, अब ये क्या करता, ध्यान दीजिए एक फिगर और बनाते हैं, यहां तो जा रहा था भैया, उत्तर की ओर जाना है, ये दाएं गया, फिर दाएं गया, फिर दाएं चला जाएगा तो उत्तर की ओर हो जाएगा। यहां देखें भैया, दाएं से बाएं कटा, अगर ये हो जाएगा तो भैया जिधर जा रहा था उधर ही, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से समझाते हैं भैया, अगर विपरीत दिशाएं एक साथ मिल जाएं तो कट जाएंगी, दाएं दाएं बाएं बाएं 2 बार कट कर दिए, बचा बाएं जा सकता था, यहां से भैया हमने देखा जा सकता था, फिर यहां से हम देखें, अच्छा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां नहीं जाने की बात कर रहा है, यहां हम बात करेंगे दाएं दाएं दाएं, दाएं दाएं का मतलब ये ध्यान दीजिए, ये तो उत्तर की तरफ जा, पूरब की तरफ जा ही रहा था, दाएं गया, दाएं गया, दाएं, यहां भी चला जाएगा उत्तर की ओर, मतलब ये भी नहीं होगा। अब बचा क्या है भैया, दाएं से बाएं कटा, दाएं से बाएं कटा, मतलब ये जिधर जा रहा था उधर की ही दिशा में, पूर्व दिशा में, तो ये हमारा सही होगा भैया। ध्यान दीजिएगा फिर से, उसको नहीं जाना चाहिए, ठीक है, पूर्व की ओर नहीं जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी। ध्यान देना अभी, एक नहीं जाना है या जाना है, ये भी बहुत वैल्यू रखेगा। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना भैया, हम एक डायरेक्शन चला लेंगे और उसका एंगल चेक कर लेंगे। कह रहा है यदि दक्षिण पूर्व हमारा है कौन भैया, ये है हमारा दक्षिण, ये है मुन्ना पूर्व, ये है भैया हमारा पश्चिम, ये क्या है भैया उत्तर। कह रहा है यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, ये दक्षिण पूर्व है भैया, अगर ये उत्तर बन जाए, ध्यान दीजिएगा उत्तर बन जाए तो चला कितना है भैया, 90 यहाँ, 45 यहाँ, यानी 135 चला है, और भी चला किस दिशा में है, क्लॉक वाइज में भी चला है, क्लॉक वाइज। अब हमें याद रखना है, जिसको पूछे भैया 135 क्लॉक मूव करा देना है। कह रहा मुन्ना अब किसी को हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, कह रहा दक्षिण क्या हो जाएगा, दक्षिण, दक्षिण भैया ध्यान दीजिए, यहां दक्षिण पर आएगा कौन, 135 कोई मूव होगा वही आएगा, तो ध्यान दीजिए भैया, यहां जो रहा होगा मुन्ना 45 अंश ये मूव होगा, प्लस 90 ये मूव होगा, तो दक्षिण अब क्या हो जाएगा, ये क्या था भैया उत्तर पूर्व, यही क्या हो जाएगा, अब हमारा दक्षिण हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, दक्षिण हो जाएगा, उत्तर पूर्व, दक्षिण क्या होगा, एक बार फिर से देखते हैं भैया, सवाल में कहीं मिसप्रिंट है या कहीं लगाने में कहीं प्रॉब्लम हुई। ध्यान दीजिए कुछ भी करना नहीं इस सवाल में, करना है यदि, कह रहा है भैया यदि दक्षिण पूर्व क्या हो जाए, उत्तर, दक्षिण पूर्व हमारा यहां है भैया, ये उत्तर हो जाए, दक्षिण पूर्व को हमने कहा क्या है, उत्तर हो जा रहा है, और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, उत्तर पूर्व हमारा क्या है भैया, ये पश्चिम है, यहां ये हो गया भैया, और इसी तरह सभी दिशाएं मूव हो, तो ध्यान दीजिए अगर ये उत्तर है भैया तो ये हमारा क्या हो जाएगा दक्षिण, ये क्या है भैया हमारा पश्चिम है, तो ये क्या हो जाएगा भैया पूर्व हो जाएगा। कह रहा है दक्षिण क्या होगा, इस डायरेक्शन को ये शायद पूछना चाहता है, तो दक्षिण अब हमारा क्या हो गया भैया, इसको हम कहते हैं उत्तर, और इसको क्या कहते हैं भैया पश्चिम, तो हमारा क्या हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ये क्वेश्चन भैया गलत है वास्तव में, ये अगर हमने देखा कि हम सोचे कि इसका आंसर उल्टा दिया हो, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है। ध्यान दीजिएगा जो हम पहला तरीका बता रहे थे आपको वही फॉलो कराना है। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, दक्षिण पूर्व कौन सा भैया, ये हमारा उत्तर बन गया,
हमने कहा मूव कितना किया भैया 90 और 45, यानी 135 डिग्री क्या हुआ है भैया, क्लॉकवाइज मूव किया है हमने। क्या किया है, क्लॉकवाइज मूव किया है ये। हम देखेंगे भैया, अब हमको कह रहा है दक्षिण, दक्षिण क्या हो जाएगा, तो दक्षिण ध्यान दीजिए भैया, यहां कोई आया होगा 90 डिग्री ए प्लस 45 ये, तो यानी यहां रहा क्या होगा, इसको उत्तर कहते हैं, इसको पूर्व कहते हैं भैया। यानी अब दक्षिण क्या बन जाएगा, उत्तर पूर्व बन जाएगा। ऑप्शन में नहीं है भैया, हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। अगला देखते हैं भैया, अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर दूरी तक चलता है। अतुल उत्तर की तरफ, उत्तर हमने बताया अपना ऊपर होता है, ये 5 किलोमीटर चला। क्या हुआ भैया, 5 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा। दाईं ओर का मतलब घड़ी की दिशा में भैया। कितना चला भैया, 3 किलोमीटर चला। फिर क्या हुआ, वह फिर से दाईं ओर मुड़ गया, फिर से दाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। ध्यान दीजिए भैया, यहां आ गया ये 5 किलोमीटर चलने के बाद कह रहा है अब वह शुरुआती स्थान, शुरुआती स्थान इसका ये था भैया, यहां से कितनी दूर होगा भैया, यही दूरी यहां भी है, दोनों बराबर है ना, हम कहेंगे 3 किलोमीटर दूरी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल इसी क्रम में देखते हैं भैया, दक्षिण पूर्व की ओर मुख किए हुए एक व्यक्ति 45 अंश पर घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाता है। फिर से ध्यान देना भैया, होगा क्या हमारा, हमने कहा इस तरह से हमने डायरेक्शन बना लिया, हमारा दक्षिण पूर्व होता है ये भैया। दक्षिण पूर्व की ओर मुख किए हुए एक व्यक्ति था 45 अंश घड़ी की दिशा में, भैया ये क्या होता है 45 अंश, ये मूव किया, इसका मतलब भैया आ कहां गया, वो दक्षिण में आ गया। फिर 180 अंश घड़ी की सुई की दिशा में, फिर घड़ी की सुई की दिशा में 180, 180 मूव करने का मतलब क्या हो जाएगा भैया, अपोजिट। यहां आ गया है भैया, अब उसका मुख किस दिशा की ओर है भैया, ध्यान दीजिए, इसको क्या कहते हैं हम, उत्तर कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा भैया, बी हो जाएगा। अतुल उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता 3 किलोमीटर चलने। अभी इसी सवाल को हम, अच्छा दिशा पूछा है इसमें भैया, दिशा पूछा है, उसमें दूरी पूछा था भैया, इसमें दिशा पूछ लिया। ध्यान दीजिएगा भैया, अतुल उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता, हमने कहा 5 किलोमीटर गया उत्तर की ओर, फिर बाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। ध्यान दीजिएगा भैया, बाईं ओर मुड़ा है इस बार, 5 किलोमीटर चलता है और बाईं ओर घड़ी की विपरीत दिशा में हमें चलना। कितना भैया चला, 3 किलोमीटर चला। बाद फिर दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर का मतलब भैया घड़ी की दिशा में, घड़ी क्या होगी, क्लॉकवाइज। 5 किलोमीटर चलता, हमने कहा भैया ठीक है 5 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर जा रहा है भैया, अतुल उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ा भैया, 3 किलोमीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चलता। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से, ध्यान दीजिएगा यहाँ प्रारंभिक बिंदु से ये डायरेक्शन पूछ रहा है भैया, ध्यान दीजिएगा ये डायरेक्शन पूछ रहा है। तो अब ध्यान दें, डायरेक्शन इसकी ये है, यानी क्या होगा भैया, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये क्या भैया उत्तर है और ये दक्षिण है, यानी अब उत्तर पूर्व की ओर, ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। अगला देखते हैं भैया इसी क्रम में, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, ध्यान दीजिए फिर उसी तरह सवाल भैया, यदि दक्षिण पूर्व यही है क्या बन जाए भैया, हमारा उत्तर बन जाए, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है और उत्तर पूर्व, अब हमें कुछ नहीं करना, यहाँ क्या है भैया, हमारा दक्षिण पूर्व उत्तर बना, वही ध्यान देना भैया, ये 90 और ये 45, 135 अंश आपको करना क्या है भैया, क्लॉकवाइज मूव करना है। कह रहा है दक्षिण पश्चिम क्या होगा, दक्षिण पश्चिम ये है भैया। अब हम ध्यान देंगे यहाँ आया क्या होगा भैया, जो 135 अंश मूव किया होगा, 45 अंश भैया ये और 90 अंश ये, यानी पूर्व यहाँ आया होगा, ये क्या बन गया होगा भैया, पूर्व। ध्यान दीजिए ये ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, इसमें कोई डाउट नहीं है, सवाल सही था, इसके पहले वाला गलत था। अतुल उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर से वही सवाल, लेकिन देख लेते हैं भैया, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है मुन्ना, हम इसलिए सारे सवाल हल करा रहे हैं भैया, ये यूपीपी में आपके आए हुए क्वेश्चन थे। उत्तर की ओर फिर दाईं ओर मुड़ता है, इस बार ध्यान दीजिएगा दाईं ओर बात करें घड़ी की दिशा में,
3 किलोमीटर चलता है भैया। फिर क्या कह रहा है, वह फिर से दाईं ओर इसका मतलब फिर घड़ी की दिशा में, और 5 किलोमीटर चलता अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, इस दिशा को हम कहते हैं पूर्व, यानी पूर्व दिशा में होगा। क्योंकि ध्यान दीजिएगा अगर डायरेक्शन ही बनाए तो भैया पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा भैया, ये दक्षिण और ये उत्तर हो जाएगा भैया। ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन देखें मुन्ना, अगला क्वेश्चन देखें तो हमें क्या करना है, यदि सीना टीना से दक्षिण, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन की पूछे जाने की पूरी संभावना है। यदि सीना टीना से, यहां भैया ये टीना है, टीना से दक्षिण पश्चिम, ध्यान दीजिएगा भैया हम दिशा बना दे रहे हैं, दक्षिण पश्चिम का मतलब भैया इस दिशा में हमने किसको बैठा दिया भैया, सीना को। ये है हमारी सीना भैया, ध्यान दीजिए 40 मीटर दूरी पर है, इनके बीच की दूरी ना ये 40 मीटर है। फिर क्या कह रहा है, और रीना सीना से दक्षिण पूर्व, रीना जो है सीना से दक्षिण पूर्व का मतलब ध्यान दीजिएगा भैया ये है, तो यहां से क्या कर देंगे भैया, यहां दक्षिण पूर्व ये हो जाएगा अपना, और सीना से रीना है ये क्या है भैया, ये है रीना, रीना जी है 40 मीटर दूरी पर ये भी बैठी है। अब कह रहा है रीना टीना के सापेक्ष किस दिशा में है, तो ध्यान दीजिएगा भैया ये कौन सी दिशा हो जाएगी आपकी, दक्षिण। क्या हो जाएगी भैया, दक्षिण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला ध्यान दीजिएगा भैया, बी ए के पश्चिम 2 किलोमीटर की दूरी पर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, फिर से नोट करिएगा, 100% याद रखिएगा मित्रों, ये क्वेश्चन से मुलाकात आपकी होगी, डिजिट बदल सकता है, थोड़ा सा प्रारूप बदल सकता है, लेकिन क्वेश्चन छपेगा, इस बात को याद रखना। बी ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर, ए के पश्चिम में ध्यान दीजिएगा भैया, ए का पश्चिम ये हुआ और ये बी हुआ, 2 किलोमीटर की दूरी है। सी बी के उत्तर में, सी जो है बी के उत्तर में भैया, ये देखो सी बी के उत्तर में 1 किलोमीटर की दूरी पर है, यह हुआ भैया, और डी के पूर्व में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ध्यान दो भैया, सी जो है डी के पूर्व में, डी के पूर्व में, सॉरी डी के पूर्व में, डी का पूर्व ये होगा भैया, डी का पूर्व ये होगा, कितनी दूरी पर है, 2 किलोमीटर की दूरी पर है, कौन, सी, और डी के पूर्व में। ई डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर की दूरी पर है, ई जो है डी के दक्षिण में, डी ये हो गया भैया दक्षिण में 4 किलोमीटर की दूरी पर है, कौन, ई, ये दूरी भैया आपकी क्या है, 4 किलोमीटर। और एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर, एफ के पश्चिम में कौन है भैया, ई है, एफ के पश्चिम में ई है, तो एफ के पश्चिम में मतलब यहां क्या हो जाएगा भैया, एफ यहां कहीं बैठा दें भैया, एफ के पश्चिम में ध्यान दीजिएगा 2 2 4, इसको 1 किलोमीटर आगे निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा, एफ के पश्चिम में कितनी दूरी है भैया, 5 किलोमीटर, हमने इसलिए किया भैया 2 किलोमीटर ये 2 किलोमीटर ये, यानी ये 1 किलोमीटर दूरी ये हो जाएगी भैया, और 4 यहां से यहां तक होगी, इसीलिए हमने थोड़ा सा आगे लिखा। कह रहा ए के सापेक्ष में एफ, यही तो है भैया, ध्यान दीजिए ये हमारा यहां बैठा है, और ये क्या हुआ, दिशा में पूछ रहा, अच्छा दिशा पूछ रहा, अगर ये तो दिशा की बात करें ना, ध्यान दीजिए ये है और यहां पर बैठा हुआ है, आपको डायरेक्शन अगर हम बनाएं, ये हमारा भैया यहाँ पर है, और मुन्ना यफ कहाँ है, यहाँ है, तो क्या हो जाएगा भैया, ध्यान दीजिए कितनी दूरी हो जाएगी हमारी, ये कौन सा दिशा हो जाएगा, दक्षिण पूर्व, कौन सा भैया, ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं इसी क्रम में भैया, एक घड़ी 1:40 बजे का समय दिखा रही है, 1:40 का मुन्ना ध्यान दीजिएगा, अगर हम घड़ी की बात करें आपको, तो ये क्या हो जाएगा भैया, कुछ इस तरह से हो जाएगा, 6:12, यहां 9 हो जाएगा, ओ सॉरी 3 हो जाएगा भैया, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 6, यहां हम बात कर लें इस तरह से, कह रहा घड़ी 1:40, यानी घंटे की सुई लगभग भैया यहां पर कहीं होगी,
तो मिनट की सुई कहाँ होगी? 40 पर। ये 8 × 5 = 40 करती है। तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी? ध्यान दीजिएगा भैया, यही हम डायरेक्शन बना ले मुन्ना। तो ये क्या है? हमारा उत्तर है। ये क्या है भैया? हमारा पूर्व है। तो घड़ी की दिशा यही है, यानी पहला आंसर भैया उत्तर पूर्व हो जाएगा मुन्ना। अगला देखते हैं। अगला ध्यान देना है भैया, अमल और सुबीर शाम के समय एक दूसरे के सामने। यही ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था शाम का मतलब सूर्यास्त का समय भैया, सूर्यास्त का समय। इसके पहले जो हमने बताया था सूर्योदय का बताया था। सूर्यास्त की कंडीशन समझो भैया, जिसके दाएं ना नोट कर लेना, जिसके दाएं उसका मुख उत्तर उल्टा हो जाएगा भैया, और जिसके बाएं कहेगा भैया, क्या कहेगा? जिसके बाएं उसका क्या हो जाएगा? मुख दक्षिण हो जाएगा। किसकी बात करेगा भैया? यहां कहेगा छाया या परछाई कहेगा भैया। क्या कहेगा मुन्ना? परछाई या छाया कहेगा। अब यही सवाल हमें देखना है। अमल और सुबीर शाम के समय एक दूसरे के सामने खड़े होकर के बातें कर रहे हैं। उनकी छाया सुबीर के सामने थी। अच्छा ध्यान दीजिएगा, सामने की बात करेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पूर्व और पश्चिम की बात कर रहा होगा। अगर वहां दाएं बाएं की बात करता तो क्या हो जाएगा भैया? यहां पर तब उत्तर और दक्षिण होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां जब सामने की बात कर रहा है भैया सूर्यास्त के समय, तो यहां इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया? पूर्व और पश्चिम हो जाएगा। कह रहा सुबीर और अमल, अमल सुबीर के सामने पड़ रही है, सुबीर के सामने पड़ रही है भैया। तो यहां हम देख लिए अमल ये हो जाए हमारा, अमल ये हो जाए भैया, और क्या हो जाए? ये सुबीर हो जाए। तो हम देखेंगे भैया सूर्यास्त के समय की बात है। अगर इधर से सूर्यास्त की बात करें तो यानी ध्यान दीजिए सुबीर की छाया किधर पड़ रही है भैया? सुबीर की, उनकी छाया सुबीर के सामने पड़ रही है, तो इसकी भी छाया क्या हो जाएगी? दोनों को ध्यान दीजिए इधर पड़ रही होगी। अब क्या हो जाएगा? अमल का मुख इधर हो जाएगा और सुबीर का मुख क्या हो जाएगा भैया? पूर्व की ओर। पूछा किसका है भैया? अमल का मुख पूछा है, यानी अमल का मुख किधर हो जाएगा? पश्चिम की ओर। इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर सामने की बात करेगा तो उत्तर दक्षिण नहीं आएगा, पूर्व और पश्चिम में से कोई एक आपका आंसर होगा। रमेश उत्तर की ओर जाता है और दाएं मुड़ता है। रमेश उत्तर की ओर भैया, हमने कहा ठीक है उत्तर की ओर जा रहा है। दाएं मुड़ता है भैया, दाएं मुड़ गया, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ गया, फिर बाएं मुड़ता है। ध्यान दीजिएगा भैया, बाएं मुड़ेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में हो जाएगा। अब रमेश किस दिशा की ओर जा रहा है? तो रमेश भैया देखिए पूर्व की ओर जा रहा है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं भैया। अगला, सुनीता दक्षिण की ओर जाती है और बाएं मुड़ जाती है। सुनीता दक्षिण की ओर जाती है भैया और बाएं मुड़ जाती है। सुनीता दक्षिण की ओर जाती है और बाएं मुड़ने का मतलब भैया घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी इधर चलती है, हम उल्टा चलाएंगे, बाएं की बात करता है। सुनीता दक्षिण की ओर जाती, बाएं मुड़ती, फिर दाएं मुड़ती। दाएं का मतलब घड़ी की दिशा में भैया, इधर मुड़ेगी। फिर बाएं मुड़ती, बाएं का मतलब भैया घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ती। अब सुनीता किस दिशा की ओर जा रही है भैया? ध्यान दीजिए, फिर से वही हुआ क्या? पूर्व की ओर सुनीता जा रही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रबुद्ध और दीपाली। ये क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में करके हमें बताइएगा। हम देखते हैं किसका आंसर सही होता है। इस क्वेश्चन के लिए ध्यान दीजिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है मुन्ना, इसलिए एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए हम दे रहे हैं, होमवर्क के लिए दे रहे हैं भैया। अगले क्लास में इस क्वेश्चन से हम आपको रूबरू कराएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर आप उधर की क्लास मेहनत करके पढ़े होंगे तो हम देखते हैं कितने लोगों का कमेंट बॉक्स में आंसर आता है। तो मित्रों, आज की क्लास यहीं तक, फिर अगले सेशन में मिलेंगे इसी जोशो आवाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।